साथियों नमस्कार। आज जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी डिजाइन पेज कैसे तैयार करें बहुत आसानी के साथ। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं पेज के लेआउट को। तो पेज का लेआउट चेंज करते हैं, इसको हम करते हैं ओरिएंटेशन लैंडस्केप। सबसे पहले तो एक बात ध्यान दीजिए, आप पेज को जो डिजाइन करने वाले हैं वो आप पोर्ट्रेट, ये देखिए अभी मैंने जूम को कम किया है। जूम को कहां से कम करते हैं? एक तो तरीका ये नीचे जूम स्लाइडर बनाए यहां से कम कर लेते हैं। दूसरा तरीका है कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस कर माउस से जो स्क्रॉल बार होता है उससे आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं पेज लेआउट में और यहां से हमने इसके ओरिएंटेशन को अभी पोर्ट्रेट किया तो आपका पेज देखिए कैसे दिखता है। तो मैं जूम को थोड़ा और कम करता हूं। अगर इसको लैंडस्केप मोड में करते हैं तो देखिए आपका मैटर कैसे दिखाई देगा। तो पेज आपका इस तरीके से दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, यहां पर कोई डिजाइन तैयार करनी है तो कैसे करें? सबसे पहले तो पेज के कलर को आप चेंज करें। तो उसके लिए आपको पेज लेआउट, किसी किसी में आपको पेज लेआउट में जाना होगा। जैसे जो ऑफिस के पुराने वर्जन है जैसे 2007 2010, तो इसमें आपको पेज लेआउट टैब में जाना होगा। और अगर नया वर्जन है 2013 के बाद का तो आप जो है डिजाइन टैब में चले आए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेज कलर। पेज कलर पे आप चले आए। यहाँ पे आप जिस कलर में अपने पेज को करना चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट कर लें। तो मैं कलर देता हूं ये ब्लैक, या थोड़ा डार्क और कर लेते हैं। तो ये ब्लैक कलर हमने इसको ऐड कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहला काम, यहाँ पर हमें कुछ डिजाइन तैयार करने के लिए पहले हम थोड़ा सा लिख दें जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम चलते हैं इंसर्ट में। आपको अगर लिखना है तो इंसर्ट में आइए और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे आइए और ड्रा टेक्स्ट बॉक्स कर लीजिए। टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने से फायदा आपका एक ये होगा कि आपका जो कंटेंट है वो आप जहां चाहेंगे वहां आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लिया। इंसर्ट में आके ड्रा टेक्स्ट बॉक्स में आके इंसर्ट में ड्रा टेक्स्ट बॉक्स और इसको ड्रा टेक्स्ट, अच्छा ये टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी बन गया है, थोड़ा छोटा है, इसको हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि माउस क्लिक हो गया होगा। अब लाइन पे आके इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें। अब टेक्स्ट बॉक्स को जितने में आप एडजस्ट करना चाहें आप कर लें। यहाँ पे आप फिल कलर में आए और इसके कलर को कर दें नो फिल। फिल कलर में आके नो फिल और आउटलाइन कलर में आके इसको नो आउटलाइन कर दें, तो जिससे ये पता नहीं चलेगा कि आपका मैटर कैसे दिखेगा। अब हम टेक्स्ट के कलर को चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं व्हाइट। अब हम लिखते हैं, मान लीजिए यहां पे हम लिखते हैं ब्रोशर डिजाइन। आप अपने हिसाब से जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख लीजिएगा। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने का एक तरीका है कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, वहां से कर सकते हैं। दूसरा आप होम सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने का तरीका ऐसे क्लिक करके ड्रैग करिए, सेलेक्ट हो जाएगा और आप यहां से भी आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो हमने ये लिख लिया। अब नीचे अगर आप कोई और कंटेंट लिखना चाहते हैं, जैसे हम चलिए यहाँ पे लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसको व्हाइट रहने देते हैं और ये जो ऊपर का एरिया है, ये जो आपने लिख रखा है यहाँ पे डिजाइन और ये ब्रोशर डिजाइन, इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं येलो। अब हम पूरे को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में आके इसको बोल्ड कर दें। तो बोल्ड करेंगे ये गाढ़ा हो जाएगा। अब इसके टेक्स्ट के फॉर्मेट को आप चेंज कर लें। आप जो भी फॉर्मेट आपको सही लगे आप उस फॉर्मेट में आप इसको ऐड कर लें। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने इसको कर दिया एरियल ब्लैक में और ये जो टेक्स्ट के बीच स्पेस ज्यादा है इसको सेलेक्ट करने के बाद यहां से रिमूव स्पेसिंग कर दीजिए। तो आप जब स्पेस को रिमूव कर देंगे तो यहां से क्या होगा कि आपका टेक्स्ट नजदीक नजदीक आ जाएगा। और इसको थोड़ा और बड़ा कर लें तो आपका ये कंटेंट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। या इसके फॉन्ट को थोड़ा और डिफरेंट करें, ये ब्लैक वाले पे आपका जो है ज्यादा स्पेस ले रहा है। तो चलिए एरियल ही कर देते हैं, हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको कोई डिजाइन तैयार करनी है। तो डिजाइन कैसे तैयार करें? डिजाइन तैयार करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। इंसर्ट में चलना है, शेप पे चलना है,
शेप में आपको एक रेक्टेंगल शेप ले लेना है और शिफ्ट की प्रेस करके आप इस शेप को ड्रॉ कर लें। और ड्रॉ करने के बाद ये शेप आ गया। अब इस शेप में आप आउटलाइन सेट करें। आउटलाइन में आ जाए, फॉर्मेट में आउटलाइन, आउटलाइन येलो कलर का कर देते हैं और आउटलाइन को हम थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ये हो गया। अभी इसको जब 100% करेंगे तो आपका ये कंटेंट ऐसे दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने इसके जूम को कम कर रखा है, इसलिए ऐसे आपको दिख रहा है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर कोई पिक्चर लगा दें। तो पिक्चर कैसे लगाएं, आप इस पे क्लिक कर लें। आपका ये जो ऑब्जेक्ट आपने तैयार किया है उस पर आप क्लिक करें, सेव फिल में चलें और यहाँ पिक्चर ऑप्शन मिल जाएगा, पिक्चर पे जाएं। अब आपने अगर कंप्यूटर में अपनी पिक्चर रखी है तो आप उस पिक्चर को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए हमें एग्जाम्पल देते हैं, ये हमारी पिक्चर है, इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया तो ये पिक्चर इसमें आ गई। अब हमें क्या करना है, इस पे थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन और देनी है इसको। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, आपका चोड़ करके एक शेप मिलेगा, उसको ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, शिफ्ट की प्रेस करके इसको भी, अच्छा शिफ्ट के साथ इसको अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये एक बराबर बनेगा। तो हम यहाँ से इसी को लेते हैं और कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद इसको अपने हिसाब से इसके बाहर तक आप एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद इसको थोड़ा और बीच में लेके आए। अब फिर हम इसको सेंड टू बैक करेंगे। कैसे, फॉर्मेट में चलते हैं और सेंड टू बैक कर देते हैं। सेंड टू बैक करने से ये चला जाएगा पीछे। अब आप इसको यहाँ पे देखें कि ये कौन सा कलर, मतलब कितना आप बाहर चाहते हैं। तो जैसे हम इतना ही चाहते हैं तो इसको आप ऐसे ही कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन कौन सा चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आउटलाइन हम चाहते हैं येलो कलर की, तो येलो हमने ले लिया। आउटलाइन को अगर और मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आउटलाइन के विड्थ को थोड़ा बढ़ा लें और फिर उसके बाद सेव फिल में आके इसको कर दें नो फिल। और जैसे ही आपने नो फिल किया तो ये एक अलग डिजाइन क्रिएट करके आपको दे देगा। यहाँ पे एक डिजाइन बन गई, अब लगेगा कि एक डिजाइन आ गई। अब फिर यहाँ पर हम थोड़ी सी एक डिजाइन तैयार करेंगे और वो यूनिक डिजाइन होगी। तो कैसे करें, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आउटलाइन रेक्टेंगल की इलिप्स, एक गोला तैयार करना है और गोले को थोड़ा इसके बाहर तक आपको लेके जाना। फिर उसके बाद ऐसे ही कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखें। इसको पहले इसके फिल कलर को नो फिल कर देते हैं और आउटलाइन कलर को हम कर देते हैं येलो, क्योंकि येलो कलर थोड़ा सा हम सब पे दे रहे हैं तो येलो ही देते हैं। फिर इसको इसके ऊपर थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। कैसे, कॉपी करके फिर एक कॉपी करेंगे, कंट्रोल दबा के आप ड्रैग कर लीजिए, इसको एक और ड्रैग कर लीजिए, फिर एक और ड्रैग कर लेते हैं। इस तरह से आप जितना चाहें, और नीचे भी अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ भी ड्रैग करके आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, आप जितना चाहते हैं या जहां से आप कलर को पिक करना चाहते हैं। अब फिर हम इसको यहाँ पे लाके इसके जो ये आपके रेक्टेंगल आपने बनाए हैं, इन रेक्टेंगल्स को हम सेट कर लेते हैं। अब सभी रेक्टेंगल को शिफ्ट की के साथ आप प्रेस करके सबको आप सेलेक्ट कर लें। जितने भी रेक्टेंगल आपने बनाए हैं, कोई भी रेक्टेंगल आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर लग रहा है छूट रहा है तो फिर से आप अंदर से ट्राई करें और एक एक रेक्टेंगल को आप सेलेक्ट करते हुए चले जाएं। तो हमने सारे रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद आउटलाइन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं और फिर उसके बाद आउटलाइन पे आते हैं और यहाँ डैश पे आ जाएंगे। इसको हम कर देंगे डैश या डॉटेड। तो आपकी जैसी मर्जी, आप वैसा इसको बना लें। और फिर एक बॉक्स यहाँ पे एकदम छोटा सा कॉपी करें। इसको जो ये काफी बड़ा आपने किया है, इसको आप छोटा कर लें और इसको छोटा करके और इसके आउटलाइन को थोड़ा मोटा कर लें। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको और छोटा करते हैं और आउटलाइन को हम थोड़ा सा मोटा और कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने आउटलाइन को थोड़ा सा और मोटा किया। अब आपका कंटेंट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटा सा और डिजाइन यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। बाकी ये पूरा का पूरा बनके तैयार हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक गोला लेना है और इसको आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। और ड्रॉ करने के बाद इस पे आप चले आइए फॉर्मेट टैब में, सेव फिल में और इसको येलो कलर दे दीजिए।
या जो भी आप कलर देना चाहते हैं, आउटलाइन को भी सेम कलर। इसको उठा के आप थोड़ा ऊपर ले लीजिए, जहां आप चाहें वहां पे आप एडजस्ट कर दीजिए। जैसे इसको यहां कर दिया और कंट्रोल और शिफ्ट दबा के एक और इसकी कॉपी बनाएंगे और एक सेम ऐसे आप यहाँ पे डिजाइन कर। अब मैं इसका प्रीव्यू आपको निकाल के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो कंटेंट है वो कैसे तैयार हुआ। अभी यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं फिल हो रहा है, तो बैकग्राउंड को भी हम सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कैसे आएगा, उसके लिए प्रिंट पे बैकग्राउंड लाने के लिए आपको ऑप्शन पे चलना होगा और फिर उसके बाद आपको आ जाना होगा एडवांस पे आने के बाद यहाँ पे, अच्छा सॉरी एडवांस पे नहीं मिलेगा, आपका डिस्प्ले पे ही मिल जाएगा। डिस्प्ले में प्रिंट बैकग्राउंड इमेज, प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। अब आप आ जाएं यहाँ पे और प्रिंट पे आएंगे तो आपका देखिए कंटेंट कैसे प्रिंट हो रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको कंटेंट में कहीं कोई इशू समझ में आ रहा है तो आप बहुत सिंपल सा कि आप इसको थोड़ा सा और इधर उधर एडजस्ट कर लें, तो अब आप देखेंगे प्रिंट करने पे आपका कंटेंट एकदम परफेक्ट छपेगा और वो आपको पूरी तरह से सही से भी दिखेगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।